लोकसभा के अंतिम चरण का चुनाव 1 जून 2024 को होना है। 7वें चरण के चुनाव में 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा के अंतिम चरण के चुनाव में 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अंतिम चरण की वाराणसी लोकसभा सीट काफी चर्चा का विषय बनी है। आखिर इस लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं। साल 2024 का लोकसभा चुनाव का राजनीतिक समीकरण वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के राजनीतिक समीकरण से अलग है। इस बार पंजाब में 27 साल से भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली अकाली दल अलग होकर चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी को अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है। ममता बनर्जी के भतीजे और सियासी वारिस माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी भी डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में खड़े हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक राजनीतिक समीकरण में काफी बदलाव है। लोकसभा के 7वें चरण के चुनाव में 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इन लोकसभा सीटों में चंडीगढ़ की एक सीट जिसमें 19 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, वहीं बिहार की 8 लोकसभा सीट जिसमें 134 उम्मीदवार, झारखंड की 3 लोकसभा सीट जिसमें 52 उम्मीदवार, ओडिशा की 6 लोकसभा सीट जिसमें 66 उम्मीदवार, हिमाचल की 4 लोकसभा सीट जिसमें 37 उम्मीदवार, पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीट जिसमें 124 उम्मीदवार, पंजाब की 13 लोकसभा सीट जिस पर 328 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के चुनाव में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें महाराजगंज लोकसभा सीट, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया लोकसभा, बसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी लोकसभा सीट, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण की सभी 13 सीटें पूर्वांचल क्षेत्र की है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बाजी मार इन 13 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीट में जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य 2 सीटें भी भाजपा की सहयोगी अपना दल ने जीती थी। वहीं बसपा केवल 2 ही सीट जीत पाई थी। साल 2024 के अंतिम चरण के चुनाव में भाजपा इन 13 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि अन्य 3 सीट पर भाजपा के सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन बंटवारे के तहत सपा 9 सीटों पर और कांग्रेस 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बीएसपी सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।